अद्भुत है भाई साहब, अद्भुत है। ये भी पहली बार हो रहा है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है और अखबार टीवी में खबर चल रही है कि वो तीनों आतंकी आज ही मारे गए जो पहलगाम हमले में दोषी थे। और ये खबर कौन चला रहा है? टीवी अखबार। ये वही टीवी अखबार है जिसने कहा था कि भारतीय सेना सीधे सीधे लाहौर और कराची पहुंच गई है। तो क्या आतंकवादियों को बैठा कर रखा गया था कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस होगी उसी दिन इनका एनकाउंटर होगा? तो क्या ये सब कुछ प्लानिंग है? क्या ये मीडिया को बताकर आतंकवादी आते हैं? क्या आतंकवादी मीडिया के टच में है? क्या मीडिया के सूत्र के टच में है? मीडिया को कैसे पता चला कि ये वही आतंकवादी हैं जिनको मारा गया है, वो पहलगाम हमले के आरोपी हैं या दोषी हैं? क्या ये लोग किसके टच में? कैसे पता चला? ये बड़ा सवाल है। या देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है? तेजस्वी यादव ने वैसे भी इनको मूत्र कहा है। टीवी अखबार की हालत सबको पता है। तो क्या सरकार को डिफेंड करने का ये नया तरीका है? मुकेश कुमार जो सीनियर पत्रकार हैं वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मुठभेड़ में तीनों आतंकी ढेर, ये खबर चल रही है। आप सोचिए कितना खतरनाक ट्रेंड है। गोदी मीडिया सरकार के बचाव में लग गया है क्योंकि संसद में सरकार अपना बचाव नहीं कर पा रही है। मुठभेड़ में आज ही 3 आतंकवादी क्यों मारे गए? जाहिर है कि संसद की बहस को प्रभावित करने के लिए। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि मीडिया बिना जाने समझे दावा कर रहा है कि मारे गए आतंकवादियों ने ही पहलगाम में हमला किया था। मीडिया को यह कहां से पता चल गया? क्या वह मौके वारदात पर था? क्या उसे पता है कि पहलगाम पर हमला करने वाले कौन थे? उसने मारे गए आतंकवादियों से उनका मिलान कैसे कर लिया? क्या उनके पास दिव्य दृष्टि है? नहीं, बस अमित शाह के मंत्रालय या अमित मालवीय के व्हाट्सएप से टूल किट से आया और गोदी मीडिया ऑपरेशन महादेव में शामिल हो गया। धिक्कार है। आप लोग को क्या लगता है जो टीवी अखबार वाला कह रहा है वो सही है? और सही है तो क्या पिछले कई महीनों से इन आतंकियों को पाला जा रहा था कि जैसे ही संसद में मतलब बहस शुरू होगी इन आतंकवादियों को मारा जाएगा? तो क्या ये आतंकवादी लोग मीडिया के टच में थे? ये वही मीडिया है जो कहती थी कि लाहौर कराची पर कब्जा हो गया है। मतलब अद्भुत है। मैं बताऊंगा संसद में क्या बहस हुआ, राजनाथ सिंह ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या आरोप लगाया। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं कि सवाल है कि जो आतंकवादी को मारे जाने की बात बताई जा रही है, आज ही बहस है। सोचिए, रमाशंकर राजभर जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो कह रहे हैं आज ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट था इसलिए पहलगाम के आतंकियों को मारा गया। अगर यह डिबेट पहले हो गई होती तो यह आतंकी पहले मार दिए गए होते। सरकार बहुत चालाकी से काम करती है। ऐसा लग रहा है सरकार डिबेट के दिन का इंतजार कर रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुकेश कुमार नाम के पत्रकार और ये राजभर जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि क्या इन सबको पाल पोस कर रखा गया है। सबको पता है पुलवामा हमले का जो मास्टरमाइंड था, देशद्रोही जो अधिकारी पकड़ा गया था, उसने कहा था कि इस मामले में आप हाथ मत डालिए। सोचिए वो शख्स कहां है, अभी उसका कोई पता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि 100 दिन बीतने के बाद भी सरकार पहलगाम के दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ पाई? पहलगाम के आतंकियों को किसने पनाह दी, किसने जानकारी दी? पहलगाम आतंकियों का फरार होने में किसने मदद की? 100 दिन बीत गए लेकिन सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो सवाल है कि हमें अपने सेना पर गर्व है, ऑपरेशन महादेव पर भी गर्व है, लेकिन सवाल है कि क्या यह संजोग है या प्रयोग है कि जिस दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई है उसी दिन उन आतंकियों को मार दिया गया और मीडिया को खबर दे दी गई। क्या आतंकवादियों का मीडिया वालों से कनेक्शन है, टीवी अखबार से कनेक्शन है? आप सोचिए देश में क्या चल रहा है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमें युद्ध करना हमारा मकसद नहीं था। क्यों नहीं मकसद था? जब धर्म पूछ के मारा गया, उन्होंने, राजनाथ सिंह ने संसद में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, कि पाकिस्तान ने हमको कहा कि सीज फायर कर दीजिए, हमने कर दिया। राहुल गांधी ने पूछा क्यों किया?
आप पीए को ले लेते तो क्या भारत सरकार पाकिस्तान के कहने पर युद्ध खत्म करती है और युद्ध शुरू करती है? पहले ही विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पहले ही पाकिस्तानी सेना को बता दिया था, हमारे प्लेन गिरे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेना के सीडीएस कह चुके हैं। ये तमाम सवाल है जो शक पैदा करता है कि क्या सब कुछ, मतलब देश के नागरिकों की जान, देश के सुरक्षा, इन सब को क्या ये सब कुछ वोट के लिए किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए, क्या ये सब कुछ, मतलब क्या पाकिस्तान में जो अटैक है वो सब भारत के लोगों को चुनाव के लिए किया जा रहा है? हमारे लोगों को मरवा, सोचिए इस युद्ध में लगातार हमारे जवान भी शहीद हुए, सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी बढ़ी, हमारे देश के नागरिक मारे गए। क्या ये सब कुछ वोट के लिए हो रहा है? क्या ये सच है कि सीमा पर तनाव है? क्या देश में चुनाव है? संसद में पहले ही दिन, बहस के दिन, तीनों आतंकवादी मार दिए गए। मीडिया को कैसे पता चला कि ये तीनों वही आतंकवादी हैं? ये सब कुछ सवाल पैदा करता है, गंभीर सवाल पैदा करता है। आप सोचिए। और सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्री ने क्यों नहीं कहा? 24 बार अमेरिका कह चुका है कि भैया हमने सीज फायर करवाया। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा? क्यों नहीं कह देते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो गलत है? तो ये बड़ा गंभीर मसला है। और चलिए, हमें मीडिया पर तो भरोसा नहीं है। हमारी सेना कहेगी कि वही आतंकवादी मारे गए हैं तो हमें खुशी होगी, लेकिन सरकार से सवाल है। वैसे भी सेना के तमाम बड़े अधिकारियों ने कहा है कि हमें सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे थे। हमें कहा गया था कि पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पर हमला नहीं करना है। तो अब तो खुद राजनाथ सिंह ने मान लिया है कि पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर कर दिया। अब बताइए, सेना, हमारी जवान युद्ध लड़ते हैं और पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर कर देंगे? अमित शाह तो कहते थे कि हमें पीओके लेना है, पाक अधिकृत कश्मीर लेना है। तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी जी तो पाक अधिकृत कश्मीर ले लेंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है? चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, उसमें जब भारत की सेना शामिल थी, जब हमारे लोगों के आतंकी हमले में मारे जाने का बदला लेना था, तो फिर पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर क्यों हुआ? यही बात राहुल गांधी ने आज संसद में पूछा है। और आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है तो भी प्रधानमंत्री संसद में नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई और तीनों आतंकवादी मारे गए और ये मीडिया को पता है, मीडिया को पता चल गया है। तो क्या ये सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट का खेल है? मीडिया के जरिए सरकारें चल रही है। और समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि अगर पहले हमला होता, पहले बहस शुरू होती तो आतंकवादी पहले मार दिए जाते। ये वो तमाम सवाल हैं जो देश जानना चाह रहा है, जो देश पूछ रहा है, और ये बड़ा गंभीर सवाल है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जहां विपक्ष ने सवाल पूछा है कि आपने सीज फायर क्यों किया, राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने हमसे गुजारिश की इसलिए सीज फायर किया। राहुल गांधी ने पूछा तो पाकिस्तान कहने से हमने क्यों कर दिया सीज फायर? हमें पीए को ले लेना था, जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश अलग करा दिया था। और आज ही तीनों आतंकवादी मार दिए गए और ये मीडिया को पता चल गया। तो क्या ये सब कुछ प्लानिंग हो रही है? सोचिए, देश की सरकार भी अब न्यूज चैनल बन गया है। आपको कुछ शक की बदबू नहीं आ रही है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री की जो पूरी राजनीति रही है, अमित शाह की जो पूरी राजनीति रही है, सोचिए जब भी बीजेपी सत्ता में आती है तभी इस तरह के बड़े बड़े वारदात होते हैं। करगिल वाजपेयी सत्ता में थे,
संसद पर हमला, वाजपेयी सत्ता में थे। पहलगाम, पुलवामा, नरेंद्र मोदी सत्ता में थे। तो क्या ये सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है? आतंकवादी भी प्लानिंग से मारे जाती हैं कि जिस दिन हम संसद में बहस करेंगे उसी दिन आतंकवादियों को मारना है। तो अब तक क्या किया जा रहा था? उनको बिरयानी खिलाया जा रहा था। ये बिरयानी वाली भी झूठी कहानी है। सोचिए, उज्जवल निकम जो अब राज्यसभा के मेंबर हैं, कसाब को लेकर, तो ये तमाम खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तमाम खबरें हैं जो आज संसद में चल रहा है और संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने सीज फायर क्यों किया, किसके कहने पर किया? अगर अमेरिका के कहने पर नहीं किया तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं एक ट्वीट कर देते हैं, एक्स पर लिख देते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? और क्या मीडिया का आतंकवादियों से कोई कनेक्शन है? उनको कैसे पता चल जाता है कि आज जो मारे गए हैं, या ये सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है? सोचिए, तो ये चल रहा है मीडिया मैनेजमेंट का खेल। चलिए, वोट के लिए ही सही, अगर आतंकवादी मारे गए हैं तो ये अच्छी बात है। तब तो आतंकी हमला होते ही देश में, संसद में बार बार कह रहा हूं, जब तक इस देश के नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार मीडिया है। अगर बेरोजगारी, महंगाई, सेना के साजो सामान, मजबूती पर बहस होगी तो सरकार काम करेगी। आपको कुछ भी अजीब सा नहीं लगता है कि आज ही बहस शुरू हुई, आज ही आतंकवादी मारे गए? तो क्या आतंकवादी टच में है मीडिया के? ये मीडिया वाले कह रहे हैं और ये सांसद सवाल उठा रहे हैं कि अगर पहले बहस शुरू हो जाती तो आतंकवादी पहले मार दिए जाते। सरकार चालाकी कर रही है। वहीं विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि किसके कहने पर सीज फायर हुआ? क्या ट्रंप झूठ बोल रहा है? यह बड़ा सवाल है। और अब तो भारत की सेना ने फैसला नहीं लिया, इसका मतलब है अगर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात को सही माने तो इससे साबित होता है कि भारत की सेना ने सीज फायर का फैसला नहीं किया, सरकार ने किया है। और वो पाकिस्तान के कहने पर। आप सोचिए, पाकिस्तान के कहने पर क्यों सीज फायर होगा? और टीवी वालों पर तो इस देश के लोग भरोसा नहीं करते हैं। वो तो कह रहे थे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब कब्जे में आ गया है। ये तो जातिवादी, मनुवादी मीडिया का गिरोह है, इस पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। हमें सेना पर भरोसा है और सेना ने लगातार कहा है कि हमारा नुकसान, हमारे प्लेन कैसे, कितने गिरे ये खबर नहीं है, क्यों गिरे ये खबर है। सेना ने हमेशा कहा है कि सरकार ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया था कि हमें पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला नहीं करना है, उनके एयरबेस पर हमला नहीं करना है। ये खुद सेना ने कहा है। और अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमसे पाकिस्तान ने कहा था कि सीज फायर कर लीजिए, इसलिए हमने कर लिया। इसका मतलब क्या ट्रंप ने हमें धमकाया? और मीडिया कह रहा है कि आज ही वो तीनों आतंकी मार दिए गए जो पहलगाम हमले के दोषी थे। तो संसद में पहला दिन बहस और पहले दिन आतंकवादी मार दिए गए। अच्छा होता ये बहस पहले हो जाती, पहले मार दिए जाते। देखते हैं सेना का बयान क्या आता है। सेना जरूर, हमें सेना पर गर्व है, फक्र है। हमारी सेना बिल्कुल सही जवाब देगी सही समय पर। लेकिन सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे। एक समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि सरकार बड़ी चालाक है, जिस दिन बहस शुरू हुआ उसी दिन आतंकवादी मारे गए। अगर ये बहस पहले शुरू होती तो पहले मार दिए जाते। सोशल मीडिया पर मुकेश कुमार ने पूछा है कि ये टीवी वालों को कैसे पता चला कि वही आतंकी है? सेना के बयान का इंतजार क्यों नहीं किया जाता है? तो संसद में सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आपने सीज फायर क्यों किया, किसके कहने पर किया, सीज फायर में ट्रंप की क्या भूमिका है? राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया। पाकिस्तान हमसे गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। तो आतंकियों का सरगाना पाकिस्तान रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर हमारा कब्जा हो जाता, हमें ले लेना चाहिए था। तो ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए।
उनकी कोशिश सरकार को बचाने की, और सरकार को बचाने में ये लोग इतने गिर जाते हैं कि ये लोग हमारी सेना को भी कमजोर कर देते हैं, सेना के बारे में भी अफवाह फैलाते हैं। जब यह ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब सेना ने कहा था कि हमारा 20% समय बर्बाद होता है झूठी खबरों को काउंटर करने में। ये जातिवादी मनुवादी मीडिया वालों ने गलत खबरें चलाई, झूठी खबरें चलाई कि हम लाहौर कराची पहुंच गए, इसलिए दुनिया भर के देशों को लगा कि क्या, तो टीवी अखबार बिल्कुल पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है। और अगर आज तीनों आतंकी मारे गए हैं तो हमारी सेना इसका ऐलान करेगी और देश जश्न मनाएगा। लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठता है कि संसद में बहस और आतंकवादी मार दिए गए। मीडिया पर तो कोई आपको भरोसा है? आपको भरोसा है कि जो ये टीवी वाले कह रहे हैं वो सही है? तो क्या आतंकवादियों से टीवी वालों का कनेक्शन है, या फिर क्या सरकार ने आतंकवादियों को रोक रखा था, पाल रहे थे कि जब दिन बहस होगी उसी दिन मारे जाएंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के सांसद सवाल उठा रहे हैं। तो रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाक के गिरगिराने पर हमने युद्ध रोक दिया, ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। हम युद्ध नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? पाकिस्तान हमारे लोगों पर हमला करेगा तो हमारी सेना तो जवाब देगी। तो जब हमारी सेना करारा जवाब दे रही थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो आपने क्यों रोका युद्ध को? ये तमाम सवाल है जिस पर सरकार फंस रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या सेना का भी इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है? मीडिया का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन भारत की सेना का शौर्य दुनिया को पता है, भारत की सेना की सच्चाई दुनिया को पता है, और भारत के हर नागरिक को हमारी सेना पर गर्व है। सवाल सरकार से सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना नहीं है। अब तो सरकार ने खुद मान लिया है कि हमारी सेना जीत रही थी और हमने सीज फायर कर दिया पाकिस्तान के कहने पर। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।